हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 31 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है और सभी कहीं न कहीं कोई कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सभी को एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ और बोल रहा है कि समूह एक के 3 व्यक्तियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। समूह बी के 2 व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। तो सभी व्यक्तियों का औसत वजन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधारण मेथड से बनाएंगे और सिंपल मेथड से समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारा ट्रिक लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। आसान सा प्रश्न है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्ट बना देना है। बोलता है ए में 3 व्यक्ति हैं। ए में 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, तो 60 केजी है। तो 60 केजी है औसत वजन, तो इसका योग निकालेंगे तो योग होगा कितना, तो औसत गुना संख्या। तो औसत आपका 60 दिया हुआ, संख्या आपका कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। तो 3 गुना 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका कितना, तो 180 आएगा। एक क्या आ जाएगा आपका, योग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है बी में देखिए 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 70। तो 2 गुना 70 कर देंगे, ये क्या निकल के आएगा, तो योग निकल के आएगा। 7 दूना 14 मतलब 140 योग आ गया। ठीक है, तो बोलता है इन दोनों का औसत योग क्या, औसत वजन क्या होगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 0, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3, योग आ गया। और टोटल आदमी कितना है, तो ए में 3 आदमी है, बी में 2 आदमी है। अगर जो 320 में 5 से भागा दे देंगे तो दो सबका औसत निकल जाएगा। तो 5 से भागा देंगे तो 6 5 30 और 2 गया, 5 चौका 20, मतलब 64 केजी औसत वजन होगा, जो कि ऑप्शन किसी में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है पी और क्यू के 2 मिश्रण हैं जिनका अनुपात क्रमशः 4:7 है और 5:3 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण पी और क्यू के अनुपात में 4:5 हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको बनाने के लिए 3 4 5 6 10 जितना बहुत सारा मेथड है, लेकिन क्या करेंगे आज सिंपल मेथड समझेंगे और साधारण सा इसको बनाने से कोशिश करेंगे। देखिए पी और क्यू 2 मिश्रण है। ठीक है, पी और क्यू 2 मिश्रण में पहला में कितना क्या क्या है, तो पहला में आपका 4:7 के अनुपात में है। दूसरा में क्या है, तो दूसरा में आपका 5:3 के अनुपात में है। बोलता है इन दोनों को मिला रहे हैं तो ये जो मिल के बन रहा है ना, वो बन रहा है कितना, तो 4:5 के अनुपात में बन रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है। तो बोलता है कि सभी को मिला दिया जाए तो पी और क्यू का अनुपात जो आएगा वो नया अनुपात बन के आएगा, और तो वही अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आवे तो क्या करेंगे, एक पे आपका क्या करेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4:7 है तो सबसे पहला अंक क्या है, तो 4 है। इसमें पहला अंक क्या है, 5 है। इसमें पहला अंक क्या है, तो 4 है। ठीक है, तो इसी पे आप रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, देखिए जैसे लगाते हैं यहाँ पे लगाने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे लगाने का तरीका क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 7 4 11। यहाँ पे क्या होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 5 3 8 होगा। और यही दोनों मिलके बन रहा है कितना, तो 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 9 आएगा। ठीक है, इस पर रूल ऑफ एलिगेशन लगा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो रूल ऑफ एलिगेशन कैसे लगाएंगे, सबसे आसान तरीका है, क्या करेंगे, सबको पहले इक्वल कर लेंगे। तो 11 8 9 का एलसीएम लेंगे, तो 11 9 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 11 8 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, तो आएगा 792 आएगा।
तो सब में 792 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 792 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 792 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 792 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट दीजिएगा, कितना आएगा 11×7=77 और 7×11=77। ठीक है, इसको भी काट दीजिएगा, कितना आएगा 8×9=72 और 7×8=72, 99 आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी काट दीजिएगा, कितना आएगा 9×8=72, 9×8=72। और सिंपल मेथड में बदल गया, और जब सिंपल मेथड बदल गया तो रूल ऑफ एलिगेशन लगाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो 77×4 कितना होता है, तो 7×4 = 28 का 8 हाथ में 2, 7×4 = 28 और 2 कितना होता है 30, 7×4 सही है ना, सॉरी यहाँ 2 होगा 72 बार में। ठीक है, 4×2 = 8, 7×4 = 28 मतलब 288 आ गया पहला मिश्रण। और दूसरा मिश्रण कितना होगा, तो 99×5 आया, तो 9×5 = 45 के 5 हाथ में 4 और 9×5 = 45, 4 कितना होता है 49, मतलब 495 आ गया। और यही दोनों का मिश्रण यहाँ पे आ रहा है कितना 88×4, तो जब 88×4 करेंगे तो 8×32 का 2 हाथ में 3, 8×32 और 3 कितना होता है 35, ये आ गया। और इसी पे रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, देखिए 495 में से 352 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 153, सॉरी 153 नहीं आएगा, आएगा 143 आएगा आपका। ठीक है, 143। और 352 में से 288 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 64, और यही आपका राइट आंसर होगा कितना, तो 143:64, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये तो हुआ सिंपल मेथड जो कि इस तरह से सब बनाता है, लेकिन इसका और एक मेथड आता है, इसको आप इक्वल कर दीजिए, इसको इक्वल कर दिए, दोनों का इक्वल करके इसको भी इक्वल कर देना है, और रेशियो में इसको जोड़ करके आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है श्याम के अंक दिव्या के अंकों की तुलना में 25% अधिक है, तो श्याम की तुलना में दिव्या का अंक कितना प्रतिशत कम है। जब इस तरह से लैंग्वेज में दिया हो तो इसको आप साधारण भी में बदल देंगे। ठीक है, बोलता है श्याम को मानते हैं एस, दिव्या को मानते हैं डी। बोलता है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक की तुलना में 25% अधिक है। 25% अधिक करने का मतलब 25 बटा कितना हुआ, तो 100 हुआ, काट देंगे तो कितना आएगा, तो 1/4 आएगा। जब अधिक में है तो अधिक में आप जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात कितना निकल के आया, तो 5:4 आया। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि श्याम की तुलना में दिव्या के अंक कितना प्रतिशत कम है। देखिए दिव्या का अंक कितना है 4 है, श्याम का अंक कितना है 5 है, तो कितना कम है, तो कम 1 है। तो कह सकते हैं कि 1 कम है, किस में, किससे तुलना कर रहा है, श्याम की तुलना में कर रहा है, श्याम से तुलना मतलब 5 से, तो बटा 5 × 100, इसको काट दीजिएगा, आपका कितना आएगा, तो 20% आएगा। ठीक है, 20% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो भी एक इसमें आपको बता देते हैं कि जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, तुलना वाली राशि नीचे लिखते हैं। जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, तुलना वाली राशि नीचे लिखते हैं, परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहीं पे देखिए यहाँ पे यूज किए हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है के एल और एम क्रमशः 15, 20, 27 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 10,230 रुपया का कुल लाभ अर्जित किया तो के और एल के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्या उसको बोलते हैं, साझेदारी का प्रश्न है, पार्टनरशिप का। कौन कौन बंदा है, तो बंदा आपके पास कौन है, तो के है, एल है, एम है, तीनों ने रुपया लगाया है, तो कितना कितना रुपया लगाया है, तो 15, 20, 27। ठीक है, वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष के लिए, तो बोलता है लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 10,230 रुपया। तो आपको बताए होंगे कि लाभ बराबर क्या होता है, तो पूंजी गुना समय। पूंजी 15 रुपये लगाया के, पूंजी 20 रुपये लगाया एल, और पूंजी 27 रुपये लगाया एम।
तो 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में आप इसमें गुना कर देंगे तो उतना ही होगा। तो बोलता है टोटल लाभ कितना है, तो टोटल लाभ 10,230 है। लेकिन यहाँ से टोटल लाभ कितना है, तो 15, 20 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा अनुपातिक 62। यही 62 का वैल्यू कितना के बराबर है, तो 10,230 के बराबर है। तो अनुपातिक 1 का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो अनुपातिक 1 का मान यहाँ से निकालिए, कितना बार में कटेगा ये, तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, तो 165 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया, 165 आ गया। तो बोलता है क्या, के और एल के हिस्से का बीच का अंतर। के देखिए कितना है, तो 15 है। एल कितना है, तो 20 है। ठीक है, तो ये दोनों 20 और 15 का अंतर कितना होगा, 5। तो 1 का अनुपातिक 1 का मान आ गया 165, तो 5 का मान कितना आएगा, तो 165 गुना 5 आ जाएगा। इसको गुना कर दिए, 5 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 6 30, 30 से 2 32 का 2 हाथ में 3 और 5 3 8, मतलब 825 रुपया आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन आपका बी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये आज का बहुत अच्छा सा प्रश्न है, समझने का कोशिश कीजिएगा। बोलता पूनम और रजनी की कुल वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। यदि वर्तमान में रजनी राहुल से 5 वर्ष बड़ी है तो पूनम की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए वर्तमान में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्तमान में आपका रजनी राहुल से 5 वर्ष बड़ा है, तो रजनी को कर देते हैं आर से और राहुल को कर देते हैं आर ए से। ठीक है, इंडिकेट कर देते हैं। तो बोलता है यदि वर्तमान में रजनी राहुल से 5 वर्ष बड़ा है, मान लिया जाए राहुल का उम्र कितना अभी वर्तमान में x है, तो ये 5 वर्ष बड़ा है तो क्या हो जाएगा, तो x+5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। उसके बाद बोलता पूनम और रजनी कुल आयु, पूनम और रजनी का कुल आयु, पूनम की आयु को मानते हैं, मान लिया जाए पूनम को मान लेते हैं p। ठीक है, उसके बाद रजनी को मान लेते हैं, रजनी को आर जे कर देते हैं, आर जे। ठीक है, इसका दोनों का योग माइनस राहुल, राहुल को मानते हैं आर ए, कितना है अधिक है, तो 25 वर्ष अधिक क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पूनम का आयु पूछ रहा है आपसे, तो पूनम को आप पी माने हुए हैं। रजनी का आयु कितना, रजनी का आयु कितना x+5 है, तो x+5 रख दीजिए, माइनस राहुल का आयु कितना है, तो x है, बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये x से ये x कट गया। ठीक है, बचा क्या, तो p+5 बराबर क्या बचा, 25। तो यहाँ से p बराबर निकल जाएगा, 25 में से 5 चल दिया तो बचेगा 20। और यही तो आपका आपसे पूछ रहा है कि पूनम की आयु कितना है, तो पूनम की आयु 20 वर्ष है, 20 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। अगर जो नहीं भी समझ में आया तो 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि यदि एक संख्या 8 के पावर 10 गुना 9 के पावर 7 गुना 7 के पावर 8 के रूप में दी गई हो, तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये पहले से ही अभाज्य गुणनखंड संख्या में दिया गया है, बस इसको खाली आपको सिंपल में बदलना है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। ठीक है, आपको दिया हो गया है, क्या क्या दिया गया है, तो 8 के पावर 10 दिया है, 9 के पावर 7 दिया है और 7 के पावर 8 दिया है। इसको और सिंपल में बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 तो अभाज्य नहीं है, तो इसको अभाज्य में बदलना है, तो 2 के पावर 3 कर देते हैं तो ये 8 आ जाएगा, और पहले से पावर में कितना है, 10 है। ठीक है, उसके बाद 9 भी देखिए अभाज्य नहीं है, तो 3 के पावर अगर जो आप 2 कर देते हैं तो और पहले से 7 है तो गुना यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 तो अभाज्य, 7 के पावर 8 पहले से दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया, तो 2 के पावर कितना आ गया, 30 इंटू 3 के पावर कितना आ गया, 14 इंटू 7 के पावर कितना आ गया, 8। अब देखिए सब अभाज्य हो गया, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या, मतलब ये टोटल आपका सिंपल में आ गया। तो बोलता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो देखिए पावर को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 30 + 14 + 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 30 + 14
प्लस 8, तो 14 8 कितना 22, और 22 और 30 कितना होगा, 22 और 30 आपका 52 हो जाएगा। 52 आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है कि आर 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपया उधार लेता है, तो 5 वर्ष बाद ऋण को खत्म करने के लिए आर को कितना राशि भुगतान करना होगा। कितना राशि भुगतान करना होगा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पैसा लिया है वो उस पे वो ब्याज भी देगा, और साथ साथ में वो जितना पैसा लिया है वो भी साथ में उसको लौटाएगा। तो जो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, तो आपका मिश्रधन होता है। वही आपसे मिश्रधन मतलब अमाउंट की बात कर रहा है, वही अमाउंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज का प्रश्न है तो सिंपल ही है, कुछ करना नहीं है। देखिए वो लिया है कितना, तो 1200 रुपया लिया है, 13% की साधारण ब्याज पे 5 वर्ष के लिए लिया है। तो आपसे पूछता अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, आपका दिया हुआ मूलधन, आपसे पूछ रहा है अमाउंट, तो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से आपका कितना हो गया, तो 13×5 = 65 आ गया आपका क्या, तो SI 65 आ गया, 65%। SI बराबर बताया होंगे, SI बराबर क्या होता है, RT%। आर आपका 13% है, और 5 आपका आर आपका 13% है, समय आपका 5 ईयर है, तो कितना आ गया आपका 65% आ गया। अब कुछ करना नहीं है, बस आपको पूछ रहा अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कोई भी राशि होता है 100%। अब आपका SI कितना दिया हुआ है, तो SI आपका दिया हुआ 65%, तो 100 प्लस 65 कर देंगे तो कितना होगा, तो 165 आ जाएगा। तो यही 1200 का 165% का मान निकाल देंगे, 165% का मान निकाल देंगे तो 165/100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो 165 गुना 12 करेंगे कितना, 12×5 = 60 का जीरो हाथ में 6, और 12×6 = 72, और 8 12×6 = 72, और 8 कितना होगा, गुना कर लीजिए, गुना करिए आपका आंसर आ जाएगा 165 गुना 12 कीजिए, 12×5 = 60 का जीरो हाथ में 6, 12 12×6 = 72, और 6 78 के 8 हाथ में 7, और 12×7 कितना होता है, तो 12×7 = 19, मतलब 1980 रुपया उसको लौटाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर जो नहीं भी समझ में आया तो इसको साधारण मेथड से बना सकते हैं। 1200 का 65% निकालेंगे, वो आपका आ गया SI, और आपका मूलधन में SI को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, और उस तरह से करेंगे भी तो आपका कितना आएगा, तो 1980 रुपया ही आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है P अकेले किसी काम को 20 दिनों में तथा Q इसी काम को अकेले 30 दिनों में कर सकता है। R अकेले इस काम को 60 दिनों में कर सकता है। उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए 12,000 रुपया लिए। यदि P और Q ने इस काम को पूरा करने में R की मदद ली हो तो Q और R के हिस्से से कितना, मतलब कितने रुपया का अंतर होगा। ठीक है, देखिए ये लाइन जो दिया हुआ है ना, ये लाइन आपको भटकाने के लिए दिया हुआ है, इसको आपको देखना नहीं है बस। ठीक है, आप क्वेश्चन बनाइए आराम से। देखिए P ले रहा है कितना समय, तो P ले रहा है आपको 20 दिन में कर रहा है। Q कितना दिन में कर रहा है, तो Q 30 दिन में कर रहा है। और R कितना दिन में कर रहा है, तो R कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे कुल काम निकल के आएगा कितना, कुल काम के निकल के आएगा तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, 20 30 और 60 का एलसीएम 60 आएगा। यहाँ से इफिशियंसी निकाल दीजिए, इफिशियंसी निकालिएगा 60/20 कीजिएगा 3 आएगा, 60/30 कीजिएगा 2 आएगा, और 60/60 कीजिएगा तब का आएगा 1। और टोटल देखिए यहाँ से कितना हो रहा है, तो 3 2 5 1 6, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अनुपातिक 6 का मान कितना आ जाएगा, तो देखिए आपको 12,000 के बराबर दिया हुआ है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना आ जाएगा, अनुपातिक 1 का मान आ जाएगा आपका 2,000। ठीक है, अब बोलता है Q और R के हिस्से में कितना का अंतर है, तो Q आपका देखिए दिया हुआ है 2, और आपका R दिया हुआ आपका 1, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 का मान निकाल देना। तो पहले से 1 का मान निकला हुआ 2,000,
यही 2000 आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पाई चार्ट का प्रश्न है। बोलता है बेचे गए फलों की कुल संख्या कितना है, तो 10,000 है। तो बोलता है कि एक वर्ष में संतरा, तरबूजा और सेबों की बेची गई संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, संतरा आपका ये है, तरबूज आपका ये है, सेब आपका ये है। तो इन तीनों का पहले औसत निकाल दीजिए और फलों की कुल संख्या का आपका मान निकाल लेंगे उसमें से। तो देखिए, संतरा आपका कितना है, तो संतरा आपका 10% है, प्लस आपका तरबूज कितना है, तो तरबूज आपका 17% है, प्लस आपका सेब कितना है, तो सेब आपका 21% है। अगर इन सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, तो 7 1 8 और 2 1 3 3 1 4, मतलब 48 आएगा। तो बोलता है इसका औसत, तो औसत कितना है, तो 1 2 3 अंक है, तो 3 से भागा दे दीजिए, तो कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका 16% आ गया। ठीक है, तो 16% किसका, तो 16% आपका 10,000 का। तो 10,000 का 16% निकालिएगा, 10,000 का 16% निकाल दीजिए, तो 16/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया आपका, तो 16 पे 2 जीरो, तो 16 पे 2 जीरो मतलब 1600। 1600 आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है। तो आपका भिन्न दिया हुआ 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। ऐसा प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले मेरा दिमाग में आना चाहिए कि इन दोनों का अंतर कितना है। तो एक है, यहाँ भी अंतर कितना है, तो एक है, यहाँ भी अंतर कितना है, तो एक है, यहाँ भी अंतर कितना है, तो एक है। ठीक है, देखिए सभी का अंतर एक है। जब ऐसा प्रश्न हो कि सभी का अंतर समान हो, सभी का अंतर जब समान हो, तो क्या करते हैं, अंश को देख करके बड़ा छोटा का डिसाइड कर लेते हैं। जब अंश बड़ा, जो जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जो जो भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए, 6/7 में अंश आपका 6 है, अब 5/6 में अंश कितना है, 5 है, 7/8 में अंश कितना है, 7 है, और 4/5 में अंश कितना है, तो 4 है। तो इन सभी का अंश में से 7 सबसे बड़ा है अंश, कहने का मतलब क्या हुआ, 7/8 सबसे बड़ा भिन्न होगा, और यही आपका राइट आंसर है। 7/8 कहीं है, 7/8 सी में है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बोलता है छोटा, तो छोटा भिन्न आपका कौन है, 4/5 है, अंश आपका 4 छोटा है, तो सबसे छोटा भिन्न आपका कितना होगा, तो 5 होगा। जब इस तरह से समझ में नहीं आवे तो क्या करना है, तो इसको बनाने के लिए एक आसान सा तरीका है, और वो सभी लागू होगा। ठीक, सभी जगह लागू होगा, करना कुछ नहीं है, बस देखिए, तिरछा तिरछी गुना करके आप तुलना कर लेंगे। तो पहले इन दोनों में तुलना करते हैं कि इन दोनों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। ठीक है, इन दोनों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तुलना करते हैं। तो तिरछा गुना करते हैं, 6×6 36, और ऊपर लिखना है 36, 7×5 35, ऊपर लिखना है 35। तो देखिए 36 और 35 में कौन बड़ा है, तो 36 बड़ा है, तो मतलब ये दोनों भिन्न में आपका 6/7 बड़ा है। ठीक है, उसके बाद जब ये छोटा निकल आया, अब इसी से सबको तुलना करना है। ठीक है, इससे तुलना करना, अब 6/7 को 7/8 से तुलना करना है। तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 8×6 48, 48 यहाँ लिखेंगे, 7×7 49, मतलब 49 यहाँ लिखेंगे। 48 और 49 में 49 बड़ा है, मतलब ये भी ना आपका बड़ा हो गया, ये दोनों में मतलब ये छोटा हो गया। और यहाँ से इसको तुलना करना है इसमें से इसमें। तो देखिए 7×5 35 और 8×4 32, 32 और 35 में कौन बड़ा है, तो 35 बड़ा है, मतलब 7/8 सबसे बड़ा है। इस तरह से भी आप भिन्न का तुलना कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक का 10 प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। आज जितना भी प्रश्न था सभी आसान से आसान प्रश्न था, क्योंकि देखिए एग्जाम में सभी प्रश्न हार्ड नहीं आते हैं, कुछ प्रश्न आसान भी आते हैं, और कुछ बच्चे उनको इग्नोर करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में जब आता है तो वो तो सोचते हैं कि आसान प्रश्न है, और उस प्रश्न को जल्दी से बना के निकल जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में मिल जाता है, बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा हमसे गलती हो गया है। इसलिए आसान प्रश्नों को सब, मतलब उसमें थोड़ा सा 1-2 सेकंड आप टाइम दे करके बढ़िया से बनाइए, क्योंकि देखिए आसान प्रश्न सब बनाता है। अगर जो आपसे आसान प्रश्न गलत हो जाएगा तो आपका अंक
मतलब सभी मतलब स्टूडेंट से कम आने का संभावना होगा, ठीक है। इसीलिए आपको आसान प्रश्नों को गलत नहीं करना है। अगर उसमें टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा टाइम दे करके उसको सही बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे नए आते हैं और वीडियो अगर देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आराम से पहुंच सके, ठीक है। बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इतना आप लोग कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि देखिए मैथ फाउंडेशन बैच आप लोग को जल्दी आप लोग के लिए जल्दी आने वाला है यूट्यूब पे, वो भी फ्री होगा और A to Z उसमें पढ़ाया जाएगा। देखिए थोड़ा सा मेरे मतलब कि मेरे पास डिवाइस का प्रॉब्लम है, इसी वजह से मतलब थोड़ा सा कम प्रश्न लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए ज़्यादा प्रश्न लेंगे और सॉल्व करने का समय ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा लगेगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि कम समय में हमको सारा चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो उनको जितना भी हो वो फाउंडेशन बैच में मतलब हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको देने का कोशिश करेंगे। और अगर जो एक बार वो फाउंडेशन बैच कर लेते हैं जो भी बच्चे, तो उनको दोबारा मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें सारा कॉन्सेप्ट A to Z आपको मिलेगा। एक छोटा सा प्रश्न भी आपको मिलेगा, बताया जाता है ना कि 2+2 4 होता है, ये भी बताया जाएगा उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी सारे बड़े प्रश्न होंगे, A to Z प्रश्न उसमें लिया जाएगा और सभी सीरियल वाइज से लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग से उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अगर जो क्लास आप लोग के लिए आएगा तो आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।